आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के बंडोल शहर में अतिक्रमण बहुत जबरदस्त तरीके से पैर पसार चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की ऑफिशियल सोशल मीडिया पर, फेसबुक की ऑफिशियल वॉल पर रोज ही ये खबरें चस्पा रहती हैं कि फला जगह इतने लाख की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, इस जगह इतने लाख की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बंडोल में बस स्टैंड के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, पर जब रसूखदारों के अतिक्रमण की बात आई तो वैसे ही जेसीबी के पंजे कांपने लगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बंडोल का हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत हुई है। पूर्व जिलाधिकारियों के द्वारा भी इस अतिक्रमण को यहाँ तोड़ने के आदेश जारी किए जाने के बाद भी अतिक्रमण यहाँ नहीं तोड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस संबंध में जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारी श्री बंसोड़ से चर्चा की गई तो श्री बंसोड़ का कहना था कि उनको जब ये भूमि हस्तांतरित हुई है तब भूमि का कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। उनका कहना ये था कि राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, नायब तहसीलदार कोई भी उनके सामने ज़मीन की नपाई करके निशान लगा दे, उसके बाद वे वहाँ अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई आरंभ करेंगे। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है, सवाल इसी बात का अभी भी खड़ा हुआ है कि इसके पहले जो अतिक्रमण की ज़मीन हम आपको बता रहे हैं जहाँ अतिक्रमण हुआ है, उसके थोड़ा सा पहले तक किसके द्वारा चिन्हित किया गया था, जो अतिक्रमण हटाया गया, ये स्पष्ट अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ये जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं ये अतिक्रमण कहीं ना कहीं रसूखदारों के अतिक्रमण हैं, जिसके चलते ये यहाँ इस अतिक्रमण को तोड़ने में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को पसीना आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं राजस्व विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये जो अतिक्रमण विरोधी अभियान बंडोल में चलाया गया था, उस अतिक्रमण विरोधी अभियान को किसी शक्तिशाली नेता के द्वारा रुकवा दिया गया है। वे नेता कौन हैं, उनका इसमें उनकी क्या दिलचस्पी है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर ये देख सकते हैं आप, अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण करने के साथ में यहाँ सभी को बिजली के कनेक्शन कैसे मिल गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिजली के कनेक्शन आखिर इन्हें कैसे प्रदान कर दिए गए। यहाँ किसी के पास, ऐसा बताया जा रहा है कि पट्टा किसी के पास नहीं है, पर सभी लोग यहाँ पर सीना तान कर अपने प्रतिष्ठान को संचालित कर रहे हैं और पक्का अतिक्रमण बनाकर रखा हुआ है। इस जो यहाँ पर दृश्य दिख रहा है, इस दृश्य को देखकर दबी जुबान से बंडोल में भी ये चर्चाएं तेजी से चल रही हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान दिखावे के लिए ही चलाया जा रहा है। जहाँ जो गरीब गुरबे हैं उनका अतिक्रमण तोड़ दिया जाता है, पर जहाँ रसूखदारों की बात आती है तो उन रसूखदारों को बचाने के लिए, उन रसूखदारों का अतिक्रमण तोड़ने में कहीं ना कहीं अधिकारियों को पसीना आता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बंडोल से होकर राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी इस सड़क से होकर आते जाते ना हो। सांसद, विधायक, मंत्री सभी इस सड़क से जाना आना करते हैं। बावजूद इसके, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आई है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंडोल में जो माफियाओं के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इसकी शिकायत अरविंद सिंह, आत्मज स्वर्गीय गिरवर सिंह बघेल बंडोल के निवासी हैं, उनके द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी को, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री अनुभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग,
जन सुनवाई में भी इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई। इसके अलावा उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जिलाध्यक्ष को सिवनी को, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सिवनी को, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिवनी को लगातार ही शिकायतें उनके द्वारा की गई। उनके द्वारा जिनके कब्जे हैं वो कब्जे भी वहाँ पर बताए गए हैं, किसके किसके कब्जे हैं। उनके द्वारा पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, NHAI के परियोजना निदेशक, NHAI के अध्यक्ष, सभी को एक के बाद एक शिकायतें की गई हैं। और इन सारी शिकायतों के साथ ही अधिक जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा इन अतिक्रमणों को तोड़ने के लिए भी विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। सबके बाद भी अगर अतिक्रमण बंडोल शहर में नहीं टूट पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये इस बात की चुगली करते हुए प्रतीत हो रहे हैं हालात के, कहीं ना कहीं रसूखदारों का रसूख इनको तोड़ने में आड़े आ रहा है। इसमें श्रीमती सुलोचना बाई पत्नी गिरवर सिंह बघेल, रविंद्र पिता गिरवर सिंह बघेल, अरविंद पिता गिरवर सिंह बघेल के द्वारा शिकायत इनके द्वारा ये की गई है। और इन्होंने जिनके द्वारा अतिक्रमण किए गए हैं उन लोगों के यहाँ नाम भी इस शिकायत में उनके द्वारा दर्शाए गए हैं। और लगातार 2016-17 से लगातार 4-5 सालों से शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमण का ना हटना ये साबित करता दिख रहा है कि बंडोल शहर में प्रशासन का कोई बस नहीं रह गया है। भूमाफियाओं के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी अभी तक बंडोल में ये अतिक्रमणकारी कहीं ना कहीं प्रशासन को मुंह चढ़ाते हुए प्रतीत हो ही रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ कुछ कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।